डियर स्टूडेंट, आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 9th मैथमेटिक्स में कोटिपूरक और समपूरक कोण कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज में रहते हैं और क्वेश्चन करने के समय भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो आइए हम कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को समझते हैं। कम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या? कोटिपूरक। कोटिपूरक, पहले हम कोटिपूरक के बारे में समझेंगे, फिर हम सप्लीमेंट्री के बारे में समझेंगे। कोटिपूरक कोण। तो ये कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? कम्प्लीमेंट्री जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, जब सम ऑफ टू एंगल विल बी 90 डिग्री देन दिस एंगल इज नोन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि कोई दो कोण है और दोनों कोण का योग 90 अंश हो जाता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, यानी कोटिपूरक कहलाते हैं। जैसे मैं लिखूं यदि 30, तो 30 में आप क्या ऐड करोगे कि 90 हो जाए? 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। यानी 30 का जो कम्प्लीमेंट्री है वो क्या है? 60 है, क्योंकि 30 में 60 जोड़ोगे तभी तो 90 मिलेगा। ठीक, अच्छा चलो मैं पूछता हूँ 40 का कम्प्लीमेंट्री बताओ। तो 40 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 50 होगा, क्योंकि 40 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक, यानी किसी का भी कम्प्लीमेंट्री आपको फाइंड करना है तो आप 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जैसे मैं कहूँ आपको 60 का कम्प्लीमेंट्री फाइंड करो, तो 60 का कम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है तो 90 माइनस 60 कर दो, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। ठीक, तो ये कम्प्लीमेंट्री तुम्हें प्राप्त हो गया। ठीक, किसी भी चीज़ का किसी भी कोण का कम्प्लीमेंट्री यदि ज्ञात करना है, कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है, तो उसे आप 90 में से क्या करो? माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। समझे? तो चलिए, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आपसे मैं पूछता हूँ, यदि मैं 70 डिग्री लिखूं और पूछूं कि इसका कम्प्लीमेंट्री बताओ, कोटिपूरक बताओ, तो क्या कहोगे? 90 माइनस 70 इज इक्वल टू 20 डिग्री। हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया। कितना आएगा? 20 डिग्री आएगा। इस तरह से कुल मिलाकर के मैं अब कम्प्लीमेंट्री का डिफिनीशन यदि बताऊं तो क्या होगा कम्प्लीमेंट्री का परिभाषा? कोई भी दो कोण ए और बी इस प्रकार हैं कि दोनों कोणों का योग सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। यदि दो कोण हों और दोनों कोणों का योग कितने बराबर हो जाए? 90 के बराबर हो जाए, तो वह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। ठीक है, अब इस पे सवाल बहुत सारा बनाता है। जैसे कह देगा कि एक कोण अपने कम्प्लीमेंट्री का दुगुना है, तो उस कोण को याद करो। तो एक कोण, तो वह कोण मान लो तुम x, वह कोण क्या मान लो? x। कोण क्या मान लिया? x। इसका कम्प्लीमेंट्री क्या नहीं होगा? इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कम्प्लीमेंट्री मैंने कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण क्या होगा? कोटिपूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस एक्स। कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। अभी बताए हैं ना, जिसका कोटिपूरक निकालना उसको 90 में से क्या करो? माइनस कर दो, तो कोटिपूरक निकल जाएगा, कम्प्लीमेंट्री निकल जाएगा। ठीक है, तो वह कोण मान लो एक्स, कोटिपूरक हो गया 90 माइनस एक्स। अब कह रहा था वह कोण अपने कम्प्लीमेंट्री का दुगुना है। इसका मतलब क्या कह रहा है? वह कोण, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि वह कोण कम्प्लीमेंट्री कोटिपूरक का दुगुना है। कोटिपूरक का क्या है? दुगुना है। यानी कोटिपूरक में किससे गुणा कर दोगे? 2 से। ठीक, तो वह कोण x है। अब कोटिपूरक का दुगुना यानी 2 गुणे और कोटिपूरक का एंगल क्या है? 90 माइनस एक्स। हल कर दो इसे, 9 दूना कितना आ जाएगा? 18। ये माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस 2x इधर आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस 2x इधर आएगा तो माइनस x प्लस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180/3। 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 जा कितना आ गया? 60 डिग्री। यानी वह जो कोण है वह कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, जो अपने कम्प्लीमेंट्री का दुगुना है कि नहीं? 60 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा बताओ? 30 होगा। कहोगे सर कैसे? अरे 60 में 30 जोड़ोगे 90 होगा ना, तो 60 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 30 होगा। अब देखो ये 60 क्या है? 30 से दुगुना है कि नहीं है? उत्तर की भी चेकिंग कर लिया तुमने। तो इस तरह से कम्प्लीमेंट्री एंगल आपका हो गया, और कम्प्लीमेंट्री पर आधारित ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल आपने समझ लिया। जब दो कोणों का योग किसके बराबर हो जाए? 90 डिग्री के बराबर हो जाए, उसे कौन सा एंगल कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री कहते हैं, हिंदी में
कोटिपूरक कोण कहते हैं। दूसरा हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री संपूरक कोण की बात करेंगे। संपूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है संपूरक को जो कोण, वह कोण होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए। when sum of two angle will be 180 degree, then this type of angle is known as supplementary angle, को संपूरक कोण कहते हैं। जैसे मैं लिखूं आपके पास 50, कहूँ 50 का बताओ, 50 का संपूरक कोण बताओ, तो 50 में कितना जोड़ोगे? 130 जोड़ोगे तब ना 180 होगा, होगा कि नहीं होगा? 50 में 130 जोड़ोगे तो 180 होगा, यानी 50 का कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कितना हो गया? 130। 50 अंश का संपूरक कितना हुआ? 130 अंश हुआ। ठीक, फिर मैं पूछूं, चलो बताओ 90 अंश का क्या होगा? तो जाहिर सी बात है 90 में 90 जोड़ोगे तभी होगा, तो 90 अंश का क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री 90 हो जाएगा। यानी किसी भी सप्लीमेंट्री को प्राप्त करना है तो उसे आप क्या करोगे? 180 में से माइनस करोगे। जैसे कहोगे सर 70 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो 70 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस 70, माइनस कर दो कितना आ जाएगा? 110 अंश आएगा ना। तो इस तरह से संपूरक जो कोण है, ये संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे संपूरक कोण आपस में कहते हैं, और ये हमेशा ये 180 में से माइनस करने से प्राप्त होता है। कोई एक कोण दिया है तो उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो आपको संपूरक कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब संपूरक कोण पर आधारित कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिफिनीशन बना देते हैं। क्या? यदि ए एंड बी आर टू एंगल देन सम ऑफ बोथ एंगल विल बी 180 डिग्री। दो कोण दिए गए हों तो दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो उस कोण को संपूरक कोण कहते हैं। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। इस पे आधारित प्रॉब्लम बनाता है कैसे? कहेगा कि एक कोण अपने संपूरक से 25 अंश अधिक है तो उस कोण को याद करो। हल कैसे करोगे? एक कोण अपने संपूरक से क्या है? 25 अंश अधिक है, तो मान लो वह कोण x, वह कोण क्या मान लो? x। अब संपूरक कोण मानोगे, संपूरक कोण कैसे निकालोगे? भाई कोण x है तो संपूरक 180 में से माइनस करोगे तभी ना मिलेगा 180 माइनस x, सीधी सी बात है। संपूरक को 180 में से माइनस करते हैं। अब कहा कि वह कोण, कहा है वह कोण, प्रश्नानुसार कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वह कोण अपने संपूरक से 25 अंश अधिक है। संपूरक से कितना अधिक है? संपूरक से 25 अंश क्या है? अधिक है। अब रख दो वह कोण है क्या? x इज इक्वल टू वाट? संपूरक कोण क्या? 180 माइनस एक्स। इससे 25 अंश क्या है? अधिक है। अब हल कर दो इसे। हल कैसे करोगे? x इधर x आएगा, x मिल के कितना हो जाएगा? 2x, x प्लस x होगा ना। इधर 180 और 25 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 180 25 205। ठीक, तो x हो गया 2x इज इक्वल टू 205, तो x इज इक्वल टू 205/2 से डिवाइड कर दो। 2 से करोगे 2 करने दो, और 2 दूना कितना होगा? 4, और 2 पचे 10, 102.5 अंश आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो वह कोण हो गया x। यदि संपूरक कोण पूछेगा तो 180 में से 102.5 घटा देना तो वो भी मिल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरह से आप संपूरक कोण पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यही है, इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब कोई संपूरक या कोटिपूरक की बात कर रहा हो, इफ़ एनी एंगल इज कोटिपूरक, कोटिपूरक मीन्स कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, देन सम ऑफ बोथ एंगल विल बी 180। जब संपूरक हो तो दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और जब कोटिपूरक हो तब दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।